हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम परसेंटेज चैप्टर को करेंगे। इस परसेंटेज चैप्टर के हमने 32 क्वेश्चनों को लिया है और 32 क्वेश्चनों में ही पूरे चैप्टर को रिवीजन करेंगे। इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन होंगे। और एक फ्रैक्शन की हमने शॉर्ट वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पर। वो शॉर्ट वीडियो को मैं अभी पिन भी करा दूंगा, तो एक बार उसको भी देख लीजिए। उसमें सारे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन दिए हुए हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है, 40 का 30% कितना होगा। तो इसमें चालीस चालीस कितने का 100 का मान है। हमें 30 का चाहिए, गुणा 30। अब जीरो से जीरो कट गया और इस जीरो से ये वाला जीरो कट गया। अब 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। इसका 12 आंसर सही होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है आपके सामने, 0.05 को प्रतिशत में बदलिए। 0.05। अब जीरो हटाने के लिए नीचे नीचे जीरो लगाएंगे, तो इसमें दो जीरो है। तो नीचे दो जीरो लगा लेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से 100 कट गया, इसका 5% सही आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन ये है आपके सामने, 20 80 का कितना प्रतिशत है। 20 80 का कितना प्रतिशत है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 20 से 80 को काटेंगे 4 बार कटेगा। और 4 से 100 को काटेंगे 25 बार कटेगा। तो इसका 25% सही आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन ये है आपके सामने, ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा। तो ए और बी, बी को अगर 100 मान लेते हैं तो ए को 120 मान लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, 20 कम है कितने से, 120 से। 20 कम है 120 से। और प्रतिशत में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पे 200 हो गया। अब 200 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 एकन 12, कितना बचा 8, 12 6 को 72। कितना बचा 8, 12 6 को 72, तो 16.66 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपके सामने। इसमें दिया एक संख्या का 25% 100 है तो वो संख्या क्या होगी। तो 100 कितने का, 25 का मान दिया हुआ है। हमें 100 का मान चाहिए। तो 25 से 100 को काटेंगे 4 बार कटेगा। और 100 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। 400 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके सामने। अब इसमें दिया हुआ है 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। 1/4, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रतिशत में। चार और 4 से 100 को काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 25 बार। 25% इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके सामने, किसी संख्या का 12% 48 है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। 48, 12 का मान है, हमें चाहिए 100 का। अब 12 से 48 को काटेंगे तो 4 बार कटेगा, 12 6 को 48। अब 4 का 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 400। 400 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपके सामने, 500 का 10% का 20% क्या होगा। अब क्या निकालना है, पहले 500 का 10% निकालना है। ये 100 का मान है, हमें चाहिए 10 का। अब ये 100 का मान है, हमें कितने का चाहिए, 20 का। अब इसको काटेंगे, जीरो से जीरो कट गया, इस जीरो से ये वाला जीरो कट गया। और दो जीरो से दो जीरो कट गया, 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 10। 10 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया हुआ आपके सामने, 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो दो और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। 35 में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से 24 को काटेंगे, 12 बार कटेगा। और 100 को 12 से काटेंगे तो 12 8 96। 8 कितना बचा, 4, 12 3 36। 4 बचा, 12 3 36। 8.33% इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये है आपके सामने, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। यदि 150 अंक प्राप्त करने वाला 30 अंकों से फेल हो जाता है तो पूर्णांक क्या होगा। अब 150 और 30 को
जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 180। 180 40 का मान है, हमें 100 का मान चाहिए। जीरो से जीरो कट गया। और 180 को 4 से काटेंगे तो 4 छक 16, 4 पंजे 20, और एक जीरो ये है, तो 450 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये दिया हुआ है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्च ना बढ़े। पहले खर्च 100 था, अब कितना हो गया 120। अब 120 से 100 लाने के लिए 20 की कमी करेंगे, कितने से 120 से। प्रतिशत में पूछा है, 100 का 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जीरो से जीरो कट गया, ऊपर 200 हो गया। अब 12 से डिवाइड करेंगे 200 को। 12 एकन 12, और 12 छक 72। 8 बचा, 12 छक 72, 16 पॉइंट 66 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले को 60% मत मिले और वह 200 मतों से जीत गया, कुल मतों की संख्या क्या है। अब पहले उम्मीद जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मिले, दूसरे को कितने मिले होंगे 40%। अब इनका अंतर कितना है 20। अब 200 वोट कितने का मान है 20 का, हमें चाहिए 100 का। अब 20 से 100 को काटेंगे, कितने बार कटेगा 5। 5 बार कटेगा। अब 5 का 200 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1000। 1000 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर वह 120 हो जाती है, वह संख्या क्या है। तो 120, 120 का मान है, हमें चाहिए 100 का। 120 से 120 कट गया, और 100 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ए का 30% बी का 40% है, तो ए और बी का अनुपात क्या है। ए का 30% बराबर बी का 40% बराबर है। अब इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना आएगा 40/30। अब जीरो से जीरो कट जाएगा। 4/3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, यदि यह प्रति वर्ष 10% बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो 10,000, ये 100 का मान है, और 110। एक वर्ष में 100 से 110 हो जाती है, और 2 वर्ष का पूछा है तो दोबारा से 100 से 110 हो जाएगी। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से ये जीरो कट गया, और दो जीरो से दो जीरो कट गए। अब 11 का 11 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 121, और 121 और पीछे डबल जीरो आएगा। 121 डबल जीरो इसका सही आंसर होगा, जो कि बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी वस्तु का दाम 20% घट गया, और पुनः 20% घट गया, कुल कुल कमी कितने परसेंट की हुई। 20% का सक्सेसिव पूछा है, तो 20% का सक्सेसिव निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 और 20 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 40। अब इसमें से 20 × 20, अब नीचे गुणा कर देंगे 100 का, तो दो जीरो से दो जीरो कट गया, और दो दो चार। अब 40 में से 4 को घटा देंगे तो कितना आएगा 36। 36% इसका सही आंसर होगा, जो कि ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में, 50% अंग्रेजी में पास हुए, यदि 30% दोनों में पास हुए तो कितने परसेंट छात्र दोनों में फेल हुए। अब इसमें ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, तो इसमें दो गोले बना लेंगे। अब इसमें गणित में कितने 60%, और अंग्रेजी में कितने 50%, और दोनों में कितने पास हुए हैं 30%। 60 में से 30 को घटाएंगे, कितना आएगा 30। 50 में से 30 को घटाएंगे, कितना आएगा 20। अब इनको जोड़ देंगे,
30 और 30 60 और 20 80। अब 100 में से 80 को घटाएंगे तो कितना आएगा 20। 20% इसका सही आंसर होगा। 20% दोनों में फेल हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18। चीनी के भाव में 25% कमी होने पर एक आदमी 400 रुपये में 2 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का, इसमें प्रारंभिक नहीं है, ये है घटने के बाद भाव क्या होगा। इसमें घटने के बाद पूछा है। अब चीनी का भाव पहले कितना था 100। अब कितना हो गया है 75। अब इसको 25 से काटेंगे तो 25 से 100 को काटेंगे 4 बार और 75 को काटेंगे 3 बार। ये इसका भाव हो गया। अब इसमें पहले 3 किलो चीनी खरीद सकता था, अब 4 किलो खरीद सकता है। तो इसमें 4 और 3 का अंतर कितना है, एक का एक का मान कितना दिया है 2 किलो चीनी। अब 4 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 हो जाएगा। 8 किलो चीनी मूल्य घटने के बाद खरीद सकता है। अब 400 रुपये में 8 किलो चीनी खरीद रहा है तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा। अब 8 पंजे 40 और जीरो, 50 रुपये प्रति केजी इसका मूल्य हो जाएगा घटने के बाद, जो कि ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19। किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में और 30% विज्ञान में फेल हुए। यदि 10% दोनों में फेल हुए तो दोनों विषयों में पास होने वाले का प्रतिशत क्या होगा। गणित, अब इसमें वेन डायग्राम बनाएंगे इसका। गणित में कितने 40%, विज्ञान में कितने 30% फेल होते हैं और दोनों में कितने 10% फेल होते हैं। 40 में से 10 को घटाएंगे कितना आएगा 30। अब 30 में से 10 को घटाएंगे कितना आएगा 20। अब इनको जोड़ देंगे, 30 और 10 40 और 20 60। 60 हो जाएगा। अब दोनों विषयों में 60% फेल हुए हैं। अब इसको 100 से घटा देंगे, कितना आएगा 40। 40% दोनों दोनों विषयों में पास हुए होंगे तो इसका 40% सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20। एक मशीन का मूल्य 10% प्रति वर्ष घटता है। यदि वर्तमान में 8100 है तो 2 वर्ष पूर्व मूल्य क्या था। वर्तमान में कितना है 81। ये कितने का है 90 का मान है, हमें चाहिए 100 का। अब दो दो बार घटाए तो ये कितने का 90 का, हमें चाहिए 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 9 से 81 को काटेंगे 9 बार कटेगा और 9 से ये कट जाएगा। इसका 10,000 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21। किसी छात्र को पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। उसने 125 अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से फेल हो गया। पूर्णांक क्या है। तो उसने 125 अंक प्राप्त किए हैं, 125, और 40 अंकों से फेल हो गया। अब 40 को भी इसी में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5 और 6, 165 हो जाएगा। अब 165 33 का मान है, हमें चाहिए 100 का। 33 से 165 को काटेंगे 5 बार कटेगा। अब 500 और 5 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 500 हो जाएगा। 500 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22। दूध और पानी के 40% मिक्सर में 10% पानी है। कितना पानी और मिलाया जाए ताकि 20% पानी हो जाए। तो दूध और पानी का 40% का मिक्सर है, इसमें 10% पानी है। अब मिल्क और वाटर, पानी कितना 10%, तो 10% कितना हो जाएगा 40 हो गया, और मिल्क कितना 36। अब इसमें पानी 20% करना है। अब दूध 80% हो जाएगा, तो 36 कितने का 80 का मान है, हमें कितने का चाहिए 20 का। अब 20 से 8 को 80 को काटेंगे कितनी बार कटेगा 4 बार। 4 से 36 को काटेंगे कितनी कितनी बार कटेगा 9 बार। 9 लीटर होना चाहिए। अब 4 लीटर पहले से है, अब 9 में से 4 को हटाएंगे, कितना बचेगा 5। अब इसमें 5 लीटर और मिलाना चाहिए। ये आंसर इसका सही होगा 5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 23। एक व्यापारी अपने सामान का मूल्य क्रय मूल्य से
क्रय मूल्य से 20% अधिक अधिक अंकित करता है, वह कितने प्रतिशत की छूट दे ताकि उसे ना लाभ हो ना हानि हो। तो उसका मूल्य कितना है 100। अब वो 20% अधिक अंकित करता है तो कितना हो जाएगा 120। अब इसमें 20% की छूट देनी होगी कितने से 120। अब इसमें प्रतिशत में पूछा है तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जीरो से जीरो कट गया, ऊपर कितना हो गया 200। 12 से काटेंगे तो 12 एकन 12, 8 बचा 80 हो जाएगा। 12 6 को 72, 8 बचेगा, 12 6 को 72, तो 16.66 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24। एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% किराए पर और 10% शिक्षा पर खर्च करता है। शेष 2,000 रुपये बचाता है। आय उसकी पूछ रहा है आय कितनी होगी, तो इन सभी को जोड़ लेंगे। 20 और 30 और 10 कितना हो जाएगा, 0, 60 हो जाएगा। उसके पास 40% बचेगा। 2,000 रुपये जो बचाता है वो 40 का मान है, हमें 100 का चाहिए। जीरो से जीरो कट गया, अब 4 से ये 5 बार कटेगा, तो इसका 5,000 आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है। तो दो संख्या तीसरी से पूछा है, तो तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं और पहली संख्या को 120 मान लेते हैं और दूसरी संख्या को 150। अब यहाँ पूछ रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो दूसरी संख्या कितनी है 150। कितने का कितने एक पहली संख्या का पूछा है तो 120 और प्रतिशत में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जीरो से जीरो कट गया, ऊपर कितना होगा 1500 हो गया। अब इसको काटेंगे। 12 एकन 12, 3 बचा, 12 दूनी 24, 6 बचा, 12 पंजे 60। 125% इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर एक परिवार ने खपत में कितनी कमी की जिससे खर्च केवल 5% बढ़ा। चीनी का मूल्य पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 110। परिवार ने कितना बढ़ाया है 5%। तो 5% की कमी की है परिवार ने कितने से 110 से। प्रतिशत में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जीरो से जीरो कट गया, ऊपर कितना हो गया 50। अब 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 चक 44 कितना बचा 6 बचा। अब इसमें पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगा लेंगे तो 60 हो गया, तो 11 पंजे 55 कितना बचा 5 बचा। और जीरो लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब 11 से करेंगे तो 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 बार कटेगा, 11 चक 44, तो 4.54 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27। किसी परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में और 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% दोनों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत दोनों में पास हुए। तो वेन डायग्राम बना लेंगे। अब हिंदी में कितने परसेंट पास हुए हैं 52, अंग्रेजी में कितने परसेंट हुए हैं 42, दोनों में कितने हुए हैं 17। अब 52 में से 17 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 में से 7 को घटाएंगे कितना आएगा 5, और 4 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा 3। अब 42 में से 17 को घटाएंगे कितना आएगा 5, और 3 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा 2, 25। अब इनको जोड़ लेंगे। 35 और 25 कितना हो गया 40 और 20 60। 60 और 17, 60 70 77 हो गया, तो 100 में से 77 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 23 बचेगा। 23% दोनों में पास हुए हैं, इसका 23 आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28। एक टोकरी में 300 आम हैं, 75 आम छात्रों में बांट दिए गए। शेष आमों का प्रतिशत कितना है। अब 300 में से 75 को घटाएंगे, 300 माइनस 75 कितना बचेगा 225। 225 कितना, 300 में से पूछा है, अब प्रतिशत में पूछा है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए,
अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 30 3 से 7 बार करेंगे तो 21 बार कटेगा, 21 और 15 बचेगा। अब 3 से 5 15 को काटेंगे 5 बार। 75% इसका सही आंसर होगा। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को 45% मत मिले और तीसरे को 25% मिले। कुल 4,500 मत पड़े थे, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले? अब इसमें 45 और 25 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 5 और 5 10, 70। अब दूसरे उम्मीदवार को कितने 30% मत मिले हैं, तो 45 तो 100 का मान है, हमें कितने का चाहिए? 30 का। अब एक जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये कट गया। अब 450 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? जीरो और 5 15, एक हासुल और 4 12 और एक 13। 1350, 1350 मत मिले हैं दूसरे उम्मीदवार को, जो कि सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या क्या है? 75 25 का मान है, हमें कितने का चाहिए? 100 का। अब 25 से 100 4 बार कटेगा। अब 4 का 75 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 5 चौक 20, 2 आंसुल, 7 चौक 28 और 2 30। 300 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31। यदि एक संख्या में 40% की कमी की जाए तो वह 30 हो जाती है, यदि 20% की वृद्धि की जाए तो क्या होगी? एक संख्या में 40% की कमी की जाती है तो 30 हो जाती है। 30 कितने का मान है? 60 का। हमें कितने का चाहिए? 20% की वृद्धि करेंगे तो 120 का मान चाहिए। अब 60 से 120 को काटेंगे, 2 बार कटेगा। अब 30 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 60। 60 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32। एक परीक्षा में 100 लड़के हैं, 800 लड़कियां हैं। 60% लड़के और 50% लड़कियां पास हुई हैं। कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं? तो 1,000 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा? 600। 800 का 50% निकालेंगे तो कितना आएगा? 400। 1,000 हो जाएगा। 1,000 लड़के और लड़कियां पास हुए हैं। 1,000 पास हुए हैं कितने में से? 1,800 में से। प्रतिशत में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 1,000 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 पंजे 90। कितना बचा? 10 बचा। 100 हो जाएगा। 18 पंजे 90। 55.5 इसका सही आंसर होगा, जो कि ए में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़ने के लिए। और कैसी आपको ये क्लास लगी, कृपया कमेंट करके बताइए। अगर आप इन क्वेश्चनों की खुद से भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं इन क्वेश्चनों की पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के बायो में डली हुई है, आप वहाँ से जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना।